नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं विकास सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में जो बेसिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अपने पिछले लेक्चर्स में। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए चीज़ों के बारे में जो कि कहीं ना कहीं हमारे 9th क्लास से थोड़ा सा हट के है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो ऐसे चीज़ें थे जो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बचपन में देखा हुआ है। उन चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके थे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में थोड़ा सा अपने पहले वाले जो बचपन में हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ा था, बेसिक चीज़ें पॉलिनोमियल्स के बारे में, उससे रिलेटेड थोड़ा सा आज का क्लास क्या है, डिफरेंट है। मतलब ये आज का क्लास मैं बोल सकता हूँ कि 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का क्लास हमारा पूरी तरह से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है, और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू अ पॉलिनोमियल, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होते हैं, उन टर्म्स को हम समझेंगे, ठीक है। और आज हम लोग ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहला टर्म जो हम लोग पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल का एक वैल्यू क्या होता है, उस चीज़ के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा चीज़ है, इस चीज़ को ज़्यादा मैं डेफिनेशन वाइज नहीं लूँगा, इस चीज़ को डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन के बेसिस से बात करूँगा, इसीलिए आप ध्यान देना। तो एक चीज़ ध्यान देना फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 2। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, एक पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि बताओ ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप बोल सकते हो ये ट्राइनोमियल है, या आप बोल सकते हो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ट्राइनोमियल बोलने का मतलब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स बात करूं तो 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स के हिसाब से इसका नाम पड़ गया क्या, ट्राइनोमियल। और अगर मैं डिग्री के हिसाब से बात करूं तो इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, 2, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आप देख करके समझ पा रहे हो कि एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। और मैंने इसका नाम क्या रखा, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मतलब इस चीज़ का मतलब मैंने सिखाया था कि पी ऑफ एक्स अगर लिखा हो, इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल क्या है, एक्स। एक सिंगल वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल आपको हर जगह क्या दिखाई दे रहा होगा, एक्स नाम का, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो देखो इस पूरे चीज़ को मैंने एक नाम दिया है पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो वैल्यू बोलने का मतलब क्या, तो अब वैल्यू बोलने का मतलब आपसे पूछा जा रहा है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वैल्यू का मतलब क्या होता है, ध्यान देना है आपको। देखिए सिंपल सा चीज़ है, पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है अगर, तो वैल्यू मतलब एक रियल कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो रियल कांस्टेंट वैल्यू हमें कब मिल सकता है, पॉलिनोमियल ये रियल कांस्टेंट वैल्यू कब दे सकता है, जब इस वेरिएबल को कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। जब तक इस वेरिएबल को हम एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं देंगे, मतलब एक रियल कांस्टेंट वैल्यू नहीं देंगे, तब तक ये पॉलिनोमियल हमको एक रियल कांस्टेंट वैल्यू नहीं देगा, मतलब तब तक एक पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, आपसे बोला गया है कि मान लो एट x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है ना। एट x इज़ इक्वल टू 1 पी ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। मैंने आपसे पूछा x बराबर 1 पे पी ऑफ x क्या होगा, मतलब पी ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रख दोगे आप, 1। तो पी ऑफ 1 बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। आपने ये किया और आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 2। तो 3 माइनस 5 कितना होता है फ्रेंड्स, माइनस 2 प्लस 2, इट मीन्स ये हमारा रिजल्ट कितना है, 0। तो मैं ये बोल सकता हूँ x बराबर 1 पे जो p ऑफ x का वैल्यू होगा, मतलब p1 बोलने का मतलब इस p ऑफ x में x की जगह मैंने 1 रख करके इसका वैल्यू पूछा, तो इसका वैल्यू कितना आया फ्रेंड्स, इसका वैल्यू आया हमारा 0। तो 0 आया तो एक रियल कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब
वेरिएबल का उस वैल्यू पे, ठीक है ना, वेरिएबल का उस वैल्यू पे जिस पे हमें पॉलिनोमियल एक रियल कांस्टेंट दे रहा हो, उस चीज़ को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल का वैल्यू। मतलब अगर मैं एट एक्स इज इक्वल्स टू आपसे आप बोलूँ 2 पे क्या होगा, तो पी ऑफ 2 आप निकालना चाहोगे, है ना। मैंने पूछा x बराबर 2 पे p ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, तो इट मीन्स इस पॉलिनोमियल में x बराबर 2 पे पूछ रहे p ऑफ x क्या होगा। तो p ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 2। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 2 प्लस 2 मतलब 4। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तो उस केस में p ऑफ x का जो वैल्यू आया हमारा कितना आया, 4 आया। मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू डिफरेंट पॉलिनोमियल वैल्यू दे सकता है। देखिए पॉलिनोमियल का ही सारा वैल्यू है, सब क्या है, पॉलिनोमियल का ही वैल्यू है, बट डिफरेंट वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन करने के बाद, मतलब डिफरेंट x को एक वैल्यू देने के बाद पॉलिनोमियल का वैल्यू भी बार डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकलता है ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उसी तरह से दूसरा चीज़ इसमें जो हम पढ़ना चाहते हैं वो दूसरा चीज़ क्या है, तो वो दूसरा चीज़ है हमारा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब जीरो पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है ना। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब आप ये मत समझना जीरो पॉलिनोमियल अलग होता था, और ये क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस जीरो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान देना, इस जीरो को हम लोग रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। बस समझ मारा, रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान देना। जैसे मैंने मान लो लिखा, आपको एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। और मैंने बोला क्या, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x। तो ये जीरोज़ ऑफ p ऑफ x मतलब जीरोज़ ऑफ p ऑफ x नाम के पॉलिनोमियल का जीरोज़ क्या होगा। तो ये जीरोज़ का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। जीरोज़ का मतलब ये होता है कि x का वो वैल्यू ध्यान दीजिएगा, x का वो वैल्यू, x में तो बहुत सारा वैल्यू रख सकते हैं ना हम, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है किसका, x का उस वैल्यू का बात हो रहा है जिसको रखने के बाद हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितना आ जाए, तो हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ जाए, ठीक है ना। तो x का वैसा वैल्यू जिसको यहाँ रखने के बाद हमारा पॉलिनोमियल जो वैल्यू देगा वो कितना आ जाएगा, 0 अगर आ जाता है तो वही x का वैल्यू हमारा कहलाता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में हम लोगों ने x का वैल्यू कितना रखा था, 1, और 1 रखने के बाद पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया था, 0, ठीक है ना। अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किसी x का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू रखने के बाद 0 मिल जाता है, तो इस 1 को, इस x का वैल्यू जो हम लोग 1 रखे थे, इस 1 को हम क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल का जीरोस, ठीक है। ध्यान देना, तो आपसे हम पूछ रहे हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। अब सोचो कि सर x का वैल्यू क्या रखेंगे, तो अंदाज़ा मारना पड़ेगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कैसे समझेंगे किस पे 0 मिलेगा, तो उसको निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, जो जिस चीज़ के कारण इसका आंसर 0 आ रहा होगा उसको निकालने का तरीका होता है, तो वो तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। वो तरीका इस तरह से है कि अगर हमसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाता है, तो आपको उस पॉलिनोमियल को चुपचाप ऐसे करना, देखो क्या करोगे, फॉर फाइंडिंग द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। पॉलिनोमियल का जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम उस पॉलिनोमियल को ही 0 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। मतलब p ऑफ x बराबर हम क्या लिख देंगे, 0। तो ये p ऑफ x है क्या, तो ये p ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एक 0 के बराबर,
ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया फ्रेंड्स, एक 0 के बराबर हो गया। मतलब अब हम एक चीज़ ध्यान से देख रहे हैं कि हमारे सामने क्या दिख रहा है, तो हमारे सामने दिख रहा है x² - 3x + 2 बराबर 0। तो ध्यान दीजिए कुछ देर पहले तक ये एक पॉलिनोमियल था, क्या था, एक पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल अब किसके बराबर हो गया है, 0 के बराबर हो गया। तो अब ये एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और जैसे ही हम लोग इसको 0 के बराबर लिखे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसको अब हम नाम दे देंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अब नाम क्या देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जैसे ही इसका हम जीरोस फाइंड आउट करना चाहते थे, याद रखिएगा जब भी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो उस पॉलिनोमियल को आप 0 के बराबर चुपचाप लिख दो, और जैसे ही उसको आप जीरोस के बराबर लिख दोगे तो वो चीज़ = 0 हम लिख देंगे। और ये पॉलिनोमियल जो था उसका नाम अब पॉलिनोमियल नहीं, उसका नाम अब क्या पड़ जाएगा, इक्वेशन। बिकॉज जब किसी पॉलिनोमियल के साथ = का साइन लगा के अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें 2 साइड आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और बीच में जब = साइन आ गया तो ये कम्प्लीटली एक पॉलिनोमियल नहीं, ये एक इक्वेशन कहलाना शुरू हो जाएगा। इक्वेशन मतलब जहाँ = का साइन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको अब हम नाम दे देंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका नाम क्या रख देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन का क्या होता है फ्रेंड्स, तो इक्वेशन का हमेशा सॉल्यूशन निकलता है या रूट्स निकलता है। तो इस जीरोस का मतलब क्या होता है, रूट्स, या क्या होता है, सॉल्यूशन। मतलब x² - 3x + 2 बराबर 0 नाम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें ढूंढना है ज़ीरोज़, हमें ढूंढना है रूट्स, हमें ढूंढना है सॉल्यूशन। मतलब x का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिसको रखने के बाद हमें राइट हैंड साइड में क्या दिख जाए, मतलब हमें 0 मिल जाए, तभी तो हम बोलेंगे। अब सोचोगे ना आप कि x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें जिसको रखने के बाद 0 आ जाए, तभी तो LHS बराबर RHS होगा। तो ये 0 कैसे निकलेगा, तो उसको निकालने का तरीका सिंपल सा है। तो आप लोगों ने 8th क्लास में बहुत सारा फैक्टराइजेशन किया है, तो आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आपको आता है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसे आप पॉलिनोमियल को बचपन में फैक्टराइज किया करते थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, सेम उसी तरह से आप इसको फैक्टराइज करो। तरीका आपको याद है, 2 यहाँ 1 है तो 2 × 1 = 2, तो 2 लाना है, ठीक है। कैसे, 2 से लाना है क्या, -3, तो आपको याद होगा x² - 2x - x, इससे आ गया -3x, और ये +2 बराबर 0। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x - 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, -1, तो x - 2 बराबर 0। तो ये काम आप लोगों ने बचपन में बहुत किया हुआ है, ठीक है। अब पूरे में क्या कॉमन है, x - 2, और बच गया क्या, तो x - 1 बराबर 0। तो याद रखिएगा ये हमारा और ये हमारा 2 फैक्टर आ गया, ठीक है। और जब 2 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो याद रखिएगा हमें x का वैल्यू चाहिए ना। तो याद रखिएगा जब कभी भी 2 फैक्टर्स का, ये हमारा 2 फैक्टर आया ना, फैक्टराइजेशन होने का मतलब क्या, ये हमारे 2 अलग अलग फैक्टर्स हैं। और जब कभी भी 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर हो तो हम बोल सकते हैं कि वो अलग अलग फैक्टर्स भी 0 के बराबर होगा। मतलब कभी भी 2 चीज़ का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। मतलब यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 2, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो यही x का वो वैल्यू है जिसके चलते इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरोस मिल जाए। मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिज़ल्ट कितना दे देगा, 0। आप चेक कर सकते हो, अगर x का वैल्यू हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, -3 × 2 6 है ना। 4 - 6 कितना, -2 -2 + 2 कितना, 0। आप देख सकते हैं तो ये हमारा ज़ीरोज़ है। 1 भी रख लो आप, 1 का स्क्वायर 1, -3 × 1 मतलब -3, तो 1 - 3 -2 -2 + 2 0। तो यही हमारे वो 2 वैल्यू हैं जिसको अगर x की जगह रखोगे तो ये पॉलिनोमियल हमें आंसर कितना देगा, 0 देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, या इसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, या इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको आना चाहिए फैक्टराइजेशन करने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हो तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल और ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में समझ सकते हो। और एक चीज़ आप और ध्यान देना, क्या ध्यान देना है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, नोट में एक बात आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है।
कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या रूट्स या ज़ीरोज़ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, याद रखिएगा जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होता है, उतना ही नंबर ऑफ रूट्स होता है। मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है फ्रेंड्स, 2 है। तो याद रखिएगा इसके जीरोज़ भी 2 ही आएंगे। तो आप चेक कर सकते हो, एक जीरोज़ 2 है, दूसरा जीरोज़ कौन है, 1 है। अगर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, तो उसका जीरोज़ आपको कितना मिलता, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलता, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 1। अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सामने दिया गया है और उसका जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो पक्का है कि उसका रूट्स कितना आएगा या ज़ीरोज़ कितना आएगा या सॉल्यूशन कितने आएंगे, 3 आएंगे। याद रखिएगा, अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका अगर आपको ज़ीरोज़ निकालने के लिए बुलाया जाता है तो 4 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, हो सकता है ज़ीरोज़ सेम भी हो और हो सकता है ज़ीरोज़ डिफरेंट भी हो। ध्यान दीजिएगा, ये पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन या रूट्स या ज़ीरोज़ हमेशा किसके बराबर होता है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल के बराबर। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी सेम। जो ज़ीरोज़ हैं, अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये दोनों ज़ीरोज़ हो सकता है सेम आ जाए। सेम आ जाए मतलब हम बोलेंगे एक ही होगा। ठीक है, और अगर हो सकता है, मान लो हो सकता है हमारे 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो 3 ज़ीरोज़ में से 2 ज़ीरोज़ क्या हो गया, सेम हो गया, और एक डिफरेंट हो गया। ऐसा भी हो सकता है। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक है तो हो सकता है दोनों ज़ीरोज़ क्या आ जाए फ्रेंड्स, सेम आ जाए। ठीक है, दोनों हो सकता है क्या, डिफरेंट आ जाए। तो ये पॉसिबल हो सकता है ना। इसीलिए सेकेंड पॉइंट मैंने लिख दिया है, ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, मे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि ज़ीरोज़ क्या हो, सेम हो। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। ये सब चीज़ आपको रीज़न समझ में आएगा जब हम स्पेशली अपने 10th क्लास में ही चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, तो वहाँ आपको समझ में आएगा इन चीज़ों के बारे में कि कैसे हम बोल सकते हैं कि ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। फ़िलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल का सिंपल मतलब ये हुआ कि x का वो वैल्यू जिसको रखने के बाद ये पॉलिनोमियल हमें आंसर, मतलब इसका वैल्यू क्या दे दे, 0 दे दे। तो x का कौन कौन वैल्यू होता है, x का 2 और 1, ये 2 वैल्यू है जिसको एक बार यहाँ रखते हैं तो इसका आंसर हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो यही हमारे 2 क्या हैं, यही हमारे 2 ज़ीरोज़ हैं। ये हमारे क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, और ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का तरीका सिंपल है। जब आपसे ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए बोले तो चुपचाप आप उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लिख दें, मतलब वो एक इक्वेशन बन जाएगा और इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये इक्वेशन का हमने क्या किया है, सॉल्यूशन किया है, सॉल्व किया है, और सॉल्यूशन हमारा रिजल्ट के तौर पे 2 वैल्यू दिया, जिसमें से एक हमारा x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू क्या है, 1। यही 2 हमारे 2 रूट्स है, 2 हमारे ज़ीरोज़ है, या बोल सकते हो 2 सॉल्यूशन है, जिसको हम यहाँ बोल सकते हैं ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल और ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये 2 बातें नोट की ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग 2 टर्म जो बात करने वाले थे वो 2 टर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तब तक आप क्या करें, इसका नोट्स बना लें, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो हम लोगों ने भी पढ़ा था ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसी के बेस्ड पे 2 मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना। यहाँ क्या बोला गया, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल g ऑफ x बराबर इतना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करता हूँ मैं, ध्यान देना। सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और इधर मैं कर लूँगा क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 है ना, और इधर मैं कर लेता हूँ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, मैंने क्या बताया, अगर ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना है फ्रेंड्स, तो ध्यान देना है कि अगर आपसे ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को आप 0 के बराबर कर लो। तो क्या लिखेंगे, फॉर finding out the zeros of a
पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। फॉर फाइंडिंग आउट द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल वी टेक, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर लेते हैं। मतलब जी ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो जी ऑफ एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर जीरो। हमारा ये क्या है, जीरो ऑफ एक्स, जिसको मैंने जीरो के बराबर लिख दिया, ठीक। अब ध्यान से देखो पॉलिनोमियल कैसा था, तो पॉलिनोमियल था हमारा क्वाड्रेटिक और जैसे ही मैंने इसको बराबर जीरो लिखा तो ये बन गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हर एक इक्वेशन का क्या निकलता है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन, ठीक है। तो जीरोस बोलो चाहे रूट्स बोलो या सॉल्यूशन बोलो, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। याद रखिएगा इस बात को, हर एक इक्वेशन का क्या निकलता है, सॉल्यूशन निकलता है, जीरोज़ निकलता है, या रोल बोल सकते हो रूट्स निकलता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्या निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर हम देख रहे हैं हमें x का वैल्यू चाहिए, सॉल्यूशन मतलब क्या, x का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ x के कितने वैल्यूज़ आएंगे, तो मैंने क्या बताया, डिग्री देख करके हम पता कर लेते हैं कितने x के वैल्यूज़ आएंगे। तो डिग्री कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, आप बोल सकते हो नंबर ऑफ़ रूट्स कितने होंगे, x के वैल्यूज़ कितने होंगे। तो हम बोल सकते हैं इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा 2 सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब x का 2 वैल्यू निकलेगा। हम पहले ही सोच लिए, ठीक है, डिग्री देख करके हम बता सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ये 4 1 जा 4 होता है, तो माइनस 4x और माइनस x, ठीक, प्लस 4 बराबर 0। तो इस चीज़ का अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, ध्यान देना। x कॉमन आएगा तो x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन आया तो x माइनस 4 बराबर 0। तो पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 4, तो बचा क्या, x माइनस 1 बराबर 0। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, अब मैंने क्या बताया, जब दो प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स जब 0 के बराबर है तो हम बोल सकते हैं दोनों अलग अलग फैक्टर्स भी क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो हम बोल सकते हैं यही x बराबर 4 एंड x बराबर 1 आर द ज़ीरोज़, ये हमारे क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, ठीक है ना, ये हमारे क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल g ऑफ x का, ठीक है। चलो उसी तरह से हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ध्यान देना। तो हमारे पास इस पर पॉलिनोमियल क्या है, h ऑफ x बराबर x³ माइनस x स्क्वायर। फिर से वही बात, फॉर फाइंडिंग आउट द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, h ऑफ x को 0 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। वी टेक h ऑफ x इज इक्वल टू 0, और ये h ऑफ x है क्या, तो x³ माइनस x स्क्वायर बराबर 0। अब ध्यान से देखो फ्रेंड्स, x³ माइनस x स्क्वायर बराबर 0, तो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 था ना, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था। और जैसे ही इसको इक्वल टू 0 किया हम लोगों ने, तो ये क्या बन गया, क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या बन गया, क्यूबिक इक्वेशन। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या बन गया, क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन है तो इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन, रूट्स या जीरोस बोलो। और जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ़ रूट्स आएगा। इसका डिग्री 3 है तो इसका भी नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन या डिग्री बोल रूट्स बोल सकते हो या सॉल्यूशन बोल सकते हो, कितना आएगा, 3। तो 3 है। तो सिंपल सा याद रखना, इधर का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर्स के फॉर्म में हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो x³ माइनस x स्क्वायर का फैक्टर कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो x³ माइनस x स्क्वायर का फैक्टर निकालने का मतलब, फैक्टर निकालने का मतलब होता है जितना हो सके कॉमन निकालो, ठीक है। तो x³ माइनस, अब ऐसा मत करना कि x³ माइनस, है ना, x स्क्वायर बराबर 0 है तो x³ बराबर x स्क्वायर लिख देना, बोलना x³ से x स्क्वायर काट दिया, x बचा x बराबर 0। जी नहीं, ये गलत तरीका है, ये मेथड क्या है, गलत है, ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स निकालने की कोशिश करो। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x स्क्वायर, तो बचा क्या, x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, जब दो चीज़ का प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो, ध्यान देना, जब दो चीज़ का प्रोडक्ट क्या हो, 0, ये हमारा पहला फैक्टर, ये हमारा दूसरा फैक्टर, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं चीज़ें क्या होंगे, ठीक है। चाहे ऐसे भी सोच सकते हो, जब कभी भी लीनियर फैक्टर लाने की कोशिश किया करो, ठीक है। देखो x स्क्वायर, ये तो क्वाड्रेटिक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, x इंटू
x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये एक लीनियर, ये एक लीनियर, ये भी तीसरा एक लीनियर फैक्टर है। ठीक है, तो जब तीन लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो तीनों किसके बराबर होंगे, अलग अलग 0 के बराबर। तो x बराबर 0, यहाँ भी x बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो हमारा x का 3 वैल्यू आना चाहिए। देख सकते हो आप 1, 2 और 3 वैल्यू आया। मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि रूट्स हो सकता है सेम हो जाए। ठीक है ना, तो ध्यान देना वो क्यों होगा, कैसे होगा, वो सब हम चीज़ आज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि रूट्स हो सकता है हमारा क्या हो, सेम हो। तो 3 रूट्स आए, लेकिन तीनों रूट्स हम लोगों ने क्या देखा, 2 रूट सेम है और एक क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारा 3 क्या हो गया, यही हमारा 3 ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल का, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, 3 आंसर आना चाहिए। तो ये 3 आंसर आने का मतलब 3 लीनियर फैक्टर जरूर आएगा, तभी 3 आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से करके हमें सोचना, याद रखना, जब भी फैक्टराइज करते हो तो लास्टली कहीं ना कहीं लीनियर फैक्टर आना चाहिए। लीनियर मतलब पावर x का कितना होगा, 1, प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने इसीलिए बताया था ताकि आपको समझा सकूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम कुछ क्वेश्चंस को और ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस को और लेने का मतलब मैं आपसे, अब देखो कैसे पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन को पूछ कर इस तरह से लिख करके, है ना। जैसे आपसे बोला जाएगा इस चीज़ का, पहले आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज़ का आप सॉल्यूशन लिख लो पहले। ठीक है, उसका फिर मैं पूछता हूँ क्वेश्चन और कैसे बोल सकता है। चलो एक क्वेश्चन आपको फिर से लिख के दे रहा हूँ। मान लो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चेक वेदर, ठीक है, 2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to x square minus 4x। ठीक है, x square minus 4x प्लस 4। ठीक है, पूछा गया है कि क्या, है ना, चेक करो कि क्या 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, हाँ या ना। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, चेक वेदर 2 इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x बराबर इतना, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, अब हम इसका जीरोज़ निकालने नहीं जाएंगे। अगर आपसे बोला है चेक करो कि क्या 2 इसका 0 है या नहीं, तो मैंने क्या सिखाया था, अगर कोई चीज़ 0 होगा, पॉलिनोमियल का अगर कोई चीज़ 0 होगा तो 100% अगर इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं x के जगह पे, तो हमें आंसर कितना मिलना चाहिए, 0। अगर आंसर 0 मिल गया तो हम बोल सकते हैं 0 जब तो पॉलिनोमियल है वो। तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ध्यान देना है। ठीक है, तो हमें क्या, हमारे पास क्या है, p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि क्या 2 इसका 0 है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग x बराबर 2, x बराबर क्या करेंगे, हम 2 रखेंगे। तो p ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, मतलब 4 माइनस 8 प्लस 4। तो 4 माइनस 8 कितना होता है फ्रेंड्स, 4 माइनस 8 होता है माइनस 4 प्लस 4, और ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया कितना, 0। तो हमने देखा कि p ऑफ 2 मतलब x बराबर 2 रखने पे पॉलिनोमियल ने वैल्यू कितना दिया, पॉलिनोमियल ने वैल्यू दिया 0। तो मैंने क्या बताया था कि अगर किसी x का वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल आपको रिज़ल्ट कितना देता है, 0 देता है, तो हम बोलते हैं कि वही हमारा क्या कहलाएगा, 0। तो हम बोलेंगे हेयर 2 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ 2 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि जब हम लोगों ने x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखा तो हमें रिज़ल्ट कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चेक करो कि क्या ये इसका 0 है या नहीं। तो चुपचाप जिस चीज़ को पूछा गया है ना, उसी चीज़ को उस पॉलिनोमियल में रख दो। अगर आंसर 0 मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि जी हाँ, वो एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो बड़ा ही आसान है, सिंपल है, आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो इस चीज़ से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप बनाना, फिर भी फर्दर हम
बात करेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ और भी पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन वगैरह, तो वो सब जब चीज़ आप जान जाओगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रखना है फ्रेंड्स, इसीलिए बिकॉज कुछ अर्जेंट वर्क है जिस चीज़ के चलते ये लेक्चर लंबा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है, इसीलिए कहीं ना कहीं आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रख रहा हूँ। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ से ही स्टार्ट करेंगे और ग्राफ से ही हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कैसे बनते हैं और ग्राफिकल सॉल्यूशन के बेसिस पे ज़ीरोज़ के बारे में हम लोग क्या समझते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, जितना भी चीज़ आपको अभी तक पढ़ाया गया है इन चीज़ों को अच्छे से एक तरीके से नोट्स के फॉर्म में आप तैयार कर लें और अच्छे से इसका पढ़ाई करें, बिकॉज आपका बोर्ड क्लास है, रिस्क थोड़ा भी नहीं लेना। और एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, 9th क्लास तक आप जो भी करते आए हो प्लीज़ वो चीज़ 10th क्लास में आप मत करना, बिकॉज बोर्ड क्लास है तो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई तो है, मायने नहीं रखेगा, यहाँ पे हर चीज़ है। आपको पढ़ाई तो करना ही है, ठीक है ना, लेकिन एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपका पढ़ाई होना चाहिए, सिस्टमेटिक फॉर्म में। ठीक है ना, अगर सिस्टमेटिक ऑर्डर में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपका बोर्ड पे अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, टाइम पास बिल्कुल भी मत करना, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ाई करो, जितना हो सके पढ़ाई करो, बस इतना ध्यान में रख लेना। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, बोर्ड का कॉपी में राइटिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है। राइटिंग बहुत बच्चों का क्या होता है, ख़राब होता है, जैसे तैसे 9th क्लास तक तो लिख करके आ गए, लेकिन अगर यही हाल बोर्ड में रहा तो राइटिंग के कारण हो सकता है आपका मार्क्स पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कंटेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, लिखने का स्टाइल, आपने जो कंटेंट लिखा, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को मैंने बनाने के लिए इतना तरीके से हर चीज़ लिखा है, ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप कंटेंट बोलते हो। अगर आपका सॉल्यूशन, आपका कंटेंट अगर परफेक्ट नहीं है, शॉर्टकट में अगर आपने निकाल दिया है तो वहाँ आपका नहीं चलने वाला। 9th क्लास तक चल जाता था, लेकिन बोर्ड क्लास में शॉर्टकट में काम नहीं चलने वाला है। हर चीज़ आपको तरीके से करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज बोर्ड क्या करती है फ्रेंड्स, तो बोर्ड करती है स्टेप बाय स्टेप मार्किंग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग, और स्टेप बाय स्टेप मार्किंग तभी मिलेगा जब आपका पूरा का पूरा काम स्टेप बाय स्टेप किया गया होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे प्रॉपर ध्यान देना, बस लिख करके आ गए ऐसा नहीं है, हर चीज़ों को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख करके आपको आना है। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो याद रखिएगा बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स हो सकता है आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, कभी एक मैं बताऊंगा कि कैसे आपको बोर्ड का पेपर लिखना चाहिए। ठीक है, हमारा लिखने का स्टाइल क्या होगा, ताकि सामने वाला टीचर भी आपकी कॉपी को देख करके इम्प्रेस हो जाए और आप कहीं ना कहीं उस आपको आपकी कॉपी में जो आपका लिखने का तरीका है उसके चलते टीचर को हो सकता है आपको अच्छा मार्क्स देना पड़ जाएगा, मजबूर हो जाएगा टीचर आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर से। फ़िलहाल तो स्टार्टिंग है, पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, जैसे जैसे हमारा बोर्ड नज़दीक आते जाएगा तो हम लोग उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो ज़रूर ही प्रेस करें, बिकॉज बेल आइकन आप प्रेस करते हो तो जो भी मेरे लेक्चर्स के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ठीक है, जो भी नया लेक्चर बन करके आ रहा है उसका आपको अपडेट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में तुरंत मिल जाएगा आपको कि हाँ इस लेक्चर का नया वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पे ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।